बहुत अच्छा है सब कुछ अच्छा है। इंशाल्लाह अतुल प्रधान जीतेंगे, बेफिक्र रहो तुम। ये आईना बात देखिएगा, अतुल प्रधान नहीं जीतता, नहीं जीतता। वो तो गुंडों की सरकार है, गुंडों की अतुल प्रधान एक तरफ सरकार सबसे बढ़िया सरकार यही है, भाजपा की सरकार। ये कहना चाह रहे हैं एक मिनट देश के लोग जो सरकार चुनेंगे गुंडे हैं वे, क्योंकि आम आदमी की सरकार है, वो आम आदमी गुंडा है। इधर आइए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, सरकार कौन चुनेगा? सरकार लोकतांत्रिक तरीके से कौन चुनेगा? सरकार चुनेगी उत्तर प्रदेश की जनता। और आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता गुंडा है। आपको उत्तर प्रदेश के लोगों में गुंडे दिखाई दे रहे हैं। जनता को नहीं कह रहे हैं। तो जनता की सरकार होती है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की परिवार। ये सरकार जनता का शासक, जनता द्वारा जनता की शासक होती है, और जनता की सरकार होती है। चुनेगी जनता चुनेगी। तो जनता की सरकार को आप गुंडा कह रहे हैं। आप चलिए उनसे बहस मत कीजिएगा। आप कह रहे गुंडा है। नहीं, जिसको सरकार क्या कह रहे हैं? भाजपा सरकार है, जनता की सरकार तो सरकार जो सरकार आती है लोकतांत्रिक तरीके से आती है। अगर आप चुनी हुई सरकार को गुंडा कह रहे हैं तो अपमान कर रहे हैं आप लोकतंत्र का। हम नहीं कह रहे। आप कह रहे हैं गुंडे की सरकार होती है। जिस सरकार को नहीं, जो तुम अपनी यहाँ वकालत मत चलाओ, यहाँ वकालत मत चलो, बहस मत करो। और क्या करेंगे हम ऐसा हम वोट देने वाले, हम भाजपा को वोट देंगे, भाजपा हमारे लिए सही है। मुसलमान का क्या बिगाड़ा मुसलमान का भाजपा ने? बताओ भाजपा का क्या बिगाड़ा मुसलमान ने? मैं बता रहा हूँ क्या बिगाड़ा है। जब देश के प्रधान ये कहते हैं कि तुम गुंडे कपड़ों से बिछाने जाते हैं, जब क्या बिगाड़ा, हमारा सिलेंडर खत्म हो गया, अब देखने भरा गाल हमारा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जब देश के माइक से बात कीजिए, आप बहस मत कीजिएगा। पूछे क्या पूछ रहे हैं? सुनिए साइड में हो जाइए, पूछे क्या पूछ रहे हैं? सुनिए, आप पढ़े लिखे हैं, वकील है, आपको सब कह आपने सब कह रहे हैं वकील साहब, तो ये बेचारे अनपढ़ लोगों के साथ आपका बहस करने का सब जनता है, मैं सबको समझाना है, सब हमारे हैं। अनपढ़ और पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको सलाहियत दे वो पढ़ा लिखा भी गधे मिल जाएंगे और अनपढ़ भी अच्छे मिल जाएंगे। अब ये बताइएगा जी कि सर यहाँ पर सरधना में हम खड़े हैं, सरधना की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है अब की बार किसको सरधना चुनने वाला है? देखिए, जनता सरधना की जनता नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। ये उसको चुनेगी जिसको उसने परख लिया है। कोई हमें एक बार बेवकूफ़ बनाए तो शायद हम बेवकूफ़ बन सकते हैं, जैसे बेवकूफ़ बने 2017 में हम बेवकूफ़ बने। लेकिन कोई बाबा बार बार अगर हमें बेवकूफ़ बना देगा, इसका मतलब हम खुद बेवकूफ़ है। और बार बार बेवकूफ़ उत्तर प्रदेश की जनता नहीं बनने वाली है। वो देख लेगी किसने काम किया है, कौन लोगों का काम कर रहे हैं। आप धर्म के नाम पर अभी जो आप मुझे बता रहे थे, जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे, इतना बड़ा अपमान राम का। वो कौन होते हैं राम को लेने वाले? राम वो है जो पुरुषोत्तम राम है, राम वो है जिसने सबको पैदा किया है। राम के आदर्शों को मानने वाले आज ये कह रहे हैं हम राम को लाएंगे, इतना बड़ा तौहीन, इतना बड़ा अपमान कर रहे हैं। वो कौन है? उनकी क्या औकात है राम को लाने वाली? राम भगवान है, राम भगवान है, उनकी क्या औकात है? वो राम को लाए हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो राम को लाए हैं? ये अपमान कर रहे हैं वो राम का भी। ये पूरे हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, वो सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। वो अगर वो कह रहे हैं कि हम राम को लाए हैं, उनकी कोई औकात नहीं है। भगवान पुरुषोत्तम राम है वो, उनकी क्या औकात राम को लाने वाले? राम है और राम रहेंगे। राम को क्या, वो उनकी क्या औकात है कि वो राम को लाएंगे? और ये बात हमसे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे ना। राम को लाने वाले वो कौन है? राम तो पुरुषोत्तम राम है। राम वो है जिनके आदर्शों पर हिंदू सनातन धर्म सदियों से मानता आया है कि राम के आदर्शों को मानेंगे। और वो कह रहे हैं कि हम राम को लेकर आए, तो तुम बड़े हो, तुम अपने आप को बड़ा बता रहे हो, तुम सनातन धर्म का अपमान कर रहे हो। और अगर तुम सनातन धर्म का अपमान कर रहे हो, हिंदुओं का अपमान कर रहे हो, भगवान राम का अपमान कर रहे हो, तो जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी। और ये ध्यान ना कि इस बार तुम्हारी विदाई तय है। विदाई तय है। अच्छा, कह रहे योगी जी तो कह रहे हैं अब की बार हमारी सरकार बन रही है, रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ। जिस मुख्यमंत्री के कैबिनेट मंत्री ये कह रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हुई, उन जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं हुई जो जनप्रतिनिधि ठोक के कहते थे कि जनता की सुनवाई हम करेंगे। तो आप ये देखिए, जिसकी मंत्री की सुनवाई नहीं हुई, जनता की सुनवाई क्या हुई होगी? मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं देवबंद में था। भाई साहब, आपकी छाती सही में बहुत चौड़ी है, कैमरा के बीच में मत लाइएगा। ये कहीं पुलिस की भर्ती में काम आएगी आपके, है ना? ये इतनी चौड़ी छाती कैमरा में मत लेके आइए। मैं देवबंद में था और मैं योगी जी की रैली कवर कर रहा था, तो वहाँ पर धर्म सिंह सैनी जो मिनिस्टर हैं वो थे वहाँ पर, और वो बड़े जोर से नारे लगा रहे थे, योगी जी जिंदाबाद, योगी जी हैं तो सब कुछ है ना? उसके बाद
3 दिन बाद ऐसा क्या हुआ कि उनको योगी जी सही नहीं लग रहे हैं? देखिए राशन बांटते हैं सारा अपना घर में भर लेते हैं। देखिए मैं आपको ये बताऊं, भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, जिसको हम तरह तरह के नाम से जानते हैं, हमें इंसान बनाया और इंसान के बारे में कहा गया इंसान गलतियों का पुतला है। टू अर्र इज ह्यूमन। इंसान से गलती हो जाती है और गलती करके जो अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर रहा हो, जो मंत्री आकर जिन्होंने अपने गलतियों का प्रायश्चित करके कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, कि हम बहकावे में आ गए, जिन्होंने ये अच्छे दिन का वादा किया था, जिन्होंने कहा था कि हम सस्ताई करेंगे, जिन्होंने गैस के सिलेंडर को सड़कों पर रखकर रो रो कर हमें दिखाया था कि नहीं हम महंगाई खत्म कर देंगे, हम उनके झूठे बहकावों में आ गए थे, लेकिन हमसे गलती हो गई, हमें प्रायश्चित और पश्चाताप कर वो समाजवादी पार्टी में समानता और समृद्धि के लिए आज लोगों के साथ आए और प्रायश्चित करने वाले का पाप को माफ करते हैं, गुनाहों को माफ करते हैं, उनकी गलतियों को माफ करते हैं और हम मौका दे रहे हैं। वो एक थोड़ा सा जोक टाइप हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बोलिए। ये वही मंत्री हैं दोनों जो भागे हैं, जो पहले भाग कर आए थे। पहले मायावती जी के पास थे, उसके बाद योगी जी के पास आए। ये बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं वकील साहब, आप तो बखूबी जानते होंगे, पढ़ते होंगे। देखिए जो भी तरीका होता है, अगर कोई बंदा दल बदल की नीति के लिए कानून है, अगर कोई दल बदल रहा है तो कानून के दायरे में बदल रहा है और जिसको जो भी लोकतांत्रिक अधिकार हैं वो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए जो अच्छा करना चाहता है उसका हमेशा स्वागत है। अच्छा कर रहे हैं, स्वागत है आपका। ये लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं। अगर गैर लोकतांत्रिक तरीके से या अलोकतांत्रिक तरीके से कोई काम दल बदल लेगा तो उसके लिए दल बदल कानून है, उनकी सदस्यता छीन जाएगी। लेकिन जो कानून में अधिकार है उन कानूनों का प्रयोग करते हुए वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं और उनको लगता है कि उनके समाज का हित, देश का हित, उत्तर प्रदेश का हित आज समाजवादी पार्टी में निहित है, समाजवादी पार्टी में उनका आज सुरक्षित खुद को महसूस कर रहे हैं, तो उनका स्वागत है। खुली बाहों से स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश आपका पूरी बाहों ये आपका स्वागत कर रहे हैं। आइए, वेलकम है आपका। 5 साल मलाई खा के उनको समझ आया कि अब हित करना है। नहीं, मलाई खाई या नहीं खाई वो तो बता रहे हैं ना कि हमने अपनी जनता की आवाज़ उठाई, लेकिन बाबा जी अपने गुरूर में थे, अपने घमंड में थे और उस घमंड और उस अकड़ और उस सत्ता में एक सन्यासी जो मलाई और सत्ता की मलाई के चक्कर में जिसने अपनी जनता की नहीं सुनी, अपने मंत्रिमंडल की नहीं सुनी, तो अब उसको ये तो सुनना पड़ेगा। अब ये तो देखना पड़ेगा ना आपको मलाई किसने खाई। वो तो कह रहे हैं ना कि 5 साल हम अपनी सुनवाई के लिए चीखते रहे, चिल्लाते रहे, बाबा सुन लो, बाबा सुन लो, लेकिन बाबा तो मस्त थे। बाबा मस्त थे, बाबा चिलम लगा के मस्त थे, बाबा चिलम लगा के मस्त थे। और अखिलेश जी ने साफ कर दिया है कि जिस तरह टूटी निकली थी उस तरह चिलम निकलेगी। झूठों की सरकार है, झूठों की सरकार। झूठों की सरकार। क्या लग रहा है सरधना की जनता किसको चुनने वाली? सरधना की जनता इंशाल्लाह समाजवादी के अतुल प्रधान एक तरफा जीते। अतुल प्रधान, देखिए आप समझिए, आप समीकरण देखिए, आपको बड़े दर्द है भाई साहब। भाई साहब विधायक तो संगीत स्वामी बनेंगे यहाँ से सरधना विधानसभा से। सरकार पता नहीं किसकी आवेगी। विधायक गलत नहीं है, विधायक गलत नहीं है, उसके 1-2 कुत्ते हैं वे गलत हैं। कुत्ते मान रहे हैं जो गलत है। विधायक साहब गलत नहीं, विधायक साहब अच्छे हैं, हर चीज में सपोर्ट करते हैं विधायक साहब। ये कहते हैं विधायक साहब, ये कहते हैं जिन विधायकों की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, आओ सरधना के तालाब चेक करो। ये जो तालाब हुआ करते तो तालाब कहाँ गए? सरधना के तालाब किसने कब्जा लिए? कहाँ? ये गन्ने के ओवरलोड ट्रक, जरा कैमरामैन दिखाइएगा, गन्ने के ओवरलोड ट्रक, इनकी वसूली किस तक जा रही है? कहाँ है कानून? जिस सरधना के चौराहे पे खड़े हो ये गन्ने के ओवरलोड ट्रक जो हमारी जान पर हमेशा रिस्क की तरह देते हैं, रखे जी, कब्जा लो, नाम बता दो, जांच करा लो। किन लोगों ने घेर रखे तालाब, ये बताओ आप। ये बता दो किन लोगों पे है तालाब? ये चेक करा किसी लो ने ना। तो घेर रखे हैं, अरे किसी ने तो है वे। वो ए पे हो, बी पे हो, सी पे हो, डी पे हो। अगर ये बात ये मान रहे हैं कि किसी ने कब्जाए, वो ए ने कब्जाए हो या बी ने कब्जाए हो, कब्जाए तो आपकी सरकार में है। आप मुख्य दर्शक बने हैं, आप मुख्य दर्शक बने हैं। सरकार ने खूब कब्जा रखे। जांच करा लो। ठाकुर संगीत स्वामी, हो रहा तुम्हारा तहसील वाले ले लो, ये वाले ले लो, मंडी वाला है, सब किसने गवा रखा है? सपा सरकार ने गवा रखा है। अगर सपा सरकार ने कोई तालाब कब्जाए थे, गैर कानूनी काम किए थे, 5 साल चूड़ी पहन के बैठे थे, आप जांच करा लेते, जेल भेज देते। जांच तो अब भी हो सकती है, अब भी करा लो, करा लो। किसने है? सरकार जांच किन पे है वे कार्रवाई? ये रहे पीछे आ गए, नाले वाला आ गए, तहसील रोड पे पीछे किन पे कराता है? मेरे भाई जांच कौन कराता है? मकान है भाई, तहसील रोड पे संगीत सोम जी का मकान है, वे खाली क्यों नहीं कराते? वो करा सकते हो। वही तहसील रोड पे मकान है। सरकार कराएगी जांच। तो वकील साहब क्या लग रहा है 22 में फिर अखिलेश आ रहे हैं? 22 में अखिलेश आ रहे, प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं, प्रचंड बहुमत से आएंगे।
बिल्कुल बाबा आवेंगे नहीं खर्चा रहे, बहुत मोटी वोटों से जीतते वाले यार, 300 का आसपास सीटें निकल ली। आप तो धर्म सिंह सैनी से भी तेज मंत्रालय बदल रहे हैं, एक बार कहते हैं इधर एक बार कहते हैं उधर। अब तो मैं सोच रहा था धर्म सिंह सैनी ज्यादा जल्दी पार्टी बदलते हैं, आप उनसे भी ज्यादा जल्दी। साहब हमारे सिर पे है संगीत सोम जी का हाथ, हमारा सबका साथ सबका विकास संगीत सोम जी करते हैं, उनका कोई कार्यकर्ता नहीं करता, उनका कोई वो नहीं करता। हम वोट देंगे संगीत सोम जी को, अच्छा, ना तो मोदी को दे रहे, ना योगी को दे रहे, ना दे रहे हम अखिलेश को, सिर्फ संगीत सोम को वोट मिल रही हमारी। तो संगीत सोम को जा रहे हैं जी, संगीत सोम को वोट देंगे जी। जुड़े हुए हैं, किसी से जुड़े हुए हैं, अपने अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको वोट दे रहे हैं। आप भी तो उत्तर प्रदेश का, लेकिन उत्तर प्रदेश का ही 300 और भी गिरवाऊंगा, 300 वोट और गिरवाऊंगा अपना मोहल्ला खानदान की। ये विधायक जी की हटधर्मी है, ये गलत बात, ये गलत बात। सारी ईमानदारी की बात है, 300 वोट और गिरवाऊंगा। नहीं कराएंगे, ईमानदारी से लोगों को समझाएंगे करेंगे जी, समझा के डलवाएंगे लोग। नहीं समझा के नहीं, प्यार से गिरवाएंगे, गुंडागर्दी से। ये ठाकुर है गुंडों की कभी गुंडागर्दी से आज तक कुछ काम हुआ है दुनिया में, बताइए। अरे क्या पता कर दे भाई, सारे काम प्यार से होते हैं सर। काम तो विधायक जी करवाते हैं, अरे सुनो मेरी बात, काम तो विधायक जी कराते हैं, विकास भी करते हैं, मगर इस बार सच्चाई जो है कि चुनाव जो है अतुल प्रधान का है। मैं खुद विधायक को सपोर्ट करता हूँ, विधायक को वोट करता हूँ, मगर चुनाव इस बार अतुल प्रधान का, सच्चाई है। हालांकि विधायक 30,000 वोटों से जीत रहा 30,000 से जी, अतुल प्रधान। जी हाँ, 30 से 29 नहीं होगी। हाँ 30,000। मैं ये कह रहा हूँ कि विधायक जी किसी मस्जिद में जाकर दिखाएं, एक अतुल प्रधान ऐसा है, चाहे मस्जिद ले जाओ, मंदिर ले जाओ, गुरुद्वारे ले जाओ, जो सब धर्म की बात करता है, जो सब धर्म की बात करता है। कोई ऐसा बूथ नहीं जहाँ, कोई ऐसा गांव नहीं है। एक काम करना, आप जाइए विधायक जी के पास, उनसे अपने विधानसभा के गांव के नाम पूछ लीजिएगा, और तो विधानसभा गांव के नाम पूछ लीजिए, उंगलियों पे नाम गांव के नाम गिनवा देगा। उनके मुख्यमंत्री 20-80 की बात कर रहे हैं, इस बात से आप आइडिया लगा लो कि जो तो मुख्यमंत्री अतुल प्रधान आ रहे हैं क्या? इंशाल्लाह ऊपर आ रहे हैं, 30,000 से लिख लो। सिर्फ इस सीट से नहीं, इस सीट से तो अतुल प्रधान जीत ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब 10 तारीख को वोट डलेंगी, आप देखना कि जो एग्जिट पोल जो होता है जो डलेगा, और उसके बाद पूरे जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो वोटों का समीकरण जा रहा है, अखिलेश यादव आ रहे हैं, प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। चलिए वकील साहब धन्यवाद। बोले सब इधर ही आ जाएंगे। चलिएगा, देखिए अब आपने यहाँ की हमारे सुना है, लोग कह रहे हैं 30,000 वोटों से अतुल प्रधान जीत रहे हैं, और इधर से भाई साहब थे एक, पार्टी बड़ा जल्दी बदलते हैं, धर्म सिंह सैनी से भी तेज है वो, तो भाई साहब 5 साल में बदलते हैं, वो 5 मिनट में बदल देते हैं। वो कह रहे हैं कि बाबा आ रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9, और भाई साहब की छाती जरूर दिखा दो एक बार, चौड़ी छाती है, कैमरा के बीच बीच में आ जाती है, तो सरकार से गुहार लगाते हैं हम इनको भर्ती कर लीजिएगा, कैमरा के बीच में इनकी छाती नहीं आए कभी। चलिए अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।